द हॉन्टेड शो। पलक और सोनल अपने बीएड के एग्जाम देने शहर जाती है। यार 1 बजे तो एग्जाम ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग ना थोड़ा घूमने चलेंगे। जब इतनी दूर आए हैं तो घूमा जाए, वरना ऐसे तो हम कहीं जाते ही नहीं है। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। होटल के कमरे में बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा है कि कहीं घूमा जाए। सोनल और पलक दिन में अपने एग्जाम देती है और शाम को घूमने चली जाती है। ऐसे ही 3 दिन निकल जाते हैं और चौथे आखिरी दिन यानी कि एग्जाम का दिन वे दोनों एग्जाम देकर अपने होटल वापस पहुंचती है। लगभग पूरा शहर घूम लिया हमने। अब कोई खास ऐसी जगह तो लगता नहीं कि बची है। अरे अभी एक पार्क बचा है। आज ही मेरे पीछे बैठे हुए एक लड़के ने मुझे बताया कि यहाँ ग्रीनिश पार्क है, जो कि पहाड़ों को काट कर बनाया हुआ है, और तो और उसमें झूले भी हैं। तो चलो चलते हैं। पलक और सोनल नहा धोकर तैयार होकर पार्क के लिए निकलते हैं। रास्ते में ही पलक को कुछ अजीब सा महसूस होता है। सोनल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। बस एक पार्क में ही तो जा रहे हैं, क्या ही गलत होगा? तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। चल अब। थोड़ी ही देर में दोनों ग्रीनिश पार्क पहुंच जाती हैं। वाह यार, पार्क तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। छोटा है मगर बहुत अच्छा है। आराम से पूरा दिन कट जाए। हमारे यहाँ तो इतना सड़ा सड़ा सा पार्क होता है। वही तो, एक ये पार्क है और एक हमारे यहाँ का, जहाँ झूले भी सब टूटे हुए हैं। चल कम से कम यहाँ झूला तो झूल ले हम। सोनल और पलक झूले पर बैठ जाती है, जिस पर पलक को एक बार फिर बेचैनी महसूस होने लगती है। फिर उसे अचानक कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार के लिए तो सोनल के भी डर से तोते उड़ जाते हैं, पर फिर वो नजर इधर उधर घुमाती है तो उसे वहीं कुछ दूरी पर द हॉन्टेड शो नजर आता है और उसकी जान में जान आती है। अरे बुद्धू, वो देख, दी हॉन्टेड शो भी है यहाँ। वहीं से आवाजें आ रही है। खुद तो डरती है और मुझे भी डराती है। चल, दिखेगी क्या? ना, मुझे नहीं देखना, तू ही देख। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, चल। तभी उन दोनों को एक कपल अपनी छोटी बच्ची के साथ हॉन्टेड शो के अंदर जाता दिखाई देता है। देख इतनी छोटी बच्ची भी अंदर जा रही है, लेकिन तुझे डर लग रहा है। चलते हैं ना यार, मजा आएगा। अब बस फाइनल है, हम चल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है चल, लेकिन मैं ना तेरे पीछे ही रहूंगी। पलक और सोनल द हॉन्टेड शो की टिकट लेते हैं और पलक डरते डरते अंदर जाती है। सोनल, यहाँ तो बहुत कम आदमी है। कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, ये सब नकली होता है, तो एंजॉय करना। अब जैसे जैसे दोनों अंदर जाना शुरू करती हैं, हर तरफ अंधेरा होता है और डरावनी आवाजें गूंज रही होती है। कहीं किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो कहीं किसी के खौफनाक तरीके से रोने की। तभी चलते हुए अचानक पलक के पैरों को कोई छूता है, जिस पर वो डर से चिल्ला उठती है। कौन है? लेकिन इतनी आवाजों और शोर में पलक की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं पड़ती। पलक डर की वजह से सोनल को जोर से पकड़ लेती है और दोनों शो के अंदर चली जाती हैं। अब वो ऐसी जगह पर आ जाती है जहां उन्हें अपने चारों तरफ बस इंसानों के कटे हुए सर ही नजर आते हैं। हम लोग कहाँ चले आए सोनल? इस रास्ते पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे पगली, ये सब डराने के लिए बनाए होते हैं, भूल भुलैया जैसा, कुछ भी असली नहीं है। तभी अचानक पलक के ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती है और अगले ही पल में उसका चेहरा खून से भर जाता है। वहीं पलक और सोनल उस जगह पर फंस जाती है और चारों तरफ से बाहर जाने का कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता। तभी सोनल पीछे पलटकर पलक की तरफ देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। खून, खून, पलक, तेरे चेहरे पर इतना सारा खून कहाँ से आया? क्या खून? सोनल, मैंने कहा था ना तुझे कुछ अजीब है यहाँ। अब हम दोनों नहीं बचेंगे। मैंने मना किया था लेकिन तुम मानी नहीं। मुझे बाहर जाना है। तभी सोनल के ऊपर एक लाश आकर गिर जाती है और वो चीखती हुई हाथ पैर मारने लगती है, जिससे वहां लगा पर्दा फट जाता है और वो दोनों एक बार फिर
द हॉन्टेड शो में पहुंच जाती है, जहां भूत का शो चल रहा होता है। चल पलक, अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना हमें, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सोनल और पलक बाहर निकलने लगती है कि तभी पलक को अपने कान में किसी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आकर कोई वापस नहीं जाता, तुम दोनों भी वापस नहीं लौट पाओगे। भाग सोनल भाग, नहीं तो ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। दोनों बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगती है कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वही लाश सोनल के ऊपर फिर आकर गिरती है। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें कोई प्लीज, हमें जाने दो। सोनल अपने ऊपर से लाश को हटाने की कोशिश कर रही होती है कि वो लाश उठकर खड़ी हो जाती है और दीवार पर उल्टा लटक जाती है। उसकी आंखें बाहर की ओर रहती है, बिखरे बाल, लंबे नाखून। ये सब देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आओ गुफाओं में आ जाओ गुफाओं में, यहाँ से तुम दोनों में से कोई एक ही बचकर जाएगी। बताओ कौन बाहर जाना चाहता है? भूतों की टोली चारों ओर से सोनल और पलक को घेर लेती है। पलक और सोनल रो रो कर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो, हम लोग अब कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज हमें जाने दो। भूतनी दीवार पर उल्टा लटकी जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है और उछलकर पलक के शरीर पर आ बैठती है, जिस वजह से पहले से ही डरी सहमी पलक को तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। पलक पलक उठ, हम यहाँ से निकलेंगे। पलक उठ, पलक उठ। बहुत कोशिश करने पर भी पलक उठ नहीं पाती और भूतनी उसी वक्त सोनल के सामने ही पलक के सर को उसके धड़ से एक ही झटके में अलग कर देती है और उसके सर को गुफा में टांग देती है। आजा गुफा में आजा गुफा में आ। पलक सब मेरे कारण हुआ पलक, मुझे माफ कर दे। अब सोनल को भी गुफा में चारों ओर कटे हुए सर लटके नजर आने लगते हैं, जिसमें पलक का सर भी शामिल था, जिसमें से लगातार खून बह रहा होता है। अब तुम जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जाओ जाओ जाओ। सोनल के सामने बाहर निकलने का दरवाजा खुल जाता है, पर वो बाहर नहीं जाती। मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। ये बात सुन भूतनी जमीन पर पड़े सिर कटे पलक के शरीर में घुस जाती है, जिस पर पलक का सिर कटा शरीर उठकर नाचने लगता है और उसके सर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जिसे सोनल सुन नहीं पाती और डर से अपने कान बंद कर लेती है। मुझे कोई दोस्तों का जोड़ा नहीं पसंद। जब से मुझे मेरी दोस्त ने धोखा दिया, तब से मैं सबके जोड़े तोड़ती हूँ। चली जा यहाँ से, तुझे बचने का मौका मिला है, जा। उस वक्त सोनल को कुछ समझ में नहीं आता और वो उस आवाज से बचने के लिए तुरंत भागती हुई एग्जिट गेट से बाहर निकलकर पार्क में आ जाती है। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आज मेरी जिद की वजह से पलक की जान चली गई। मैं उसके बिना घर वापस नहीं जा सकती। मैं सबको क्या बताऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? ये जिंदगी अब मेरे लिए बोझ से कम नहीं। यही सोचते हुए सोनल पार्क से सटे तालाब के पास जाती है और उसमें कूदकर अपनी जान दे देती है।